एसएससी जीडी में कुछ बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई थी पिछली बार, जिसकी वजह से उन बेचारों का फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। आपसे वो गलती ना हो, इसलिए मैं पूरी एक बेहतरीन सी वीडियो बना देता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनसे क्या गलती हुई थी। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस भी आए थे, उनसे एक छोटी सी गलती हुई थी। मेडिकल इसका क्या होता है, कैसे होता है, टोटल 18 प्रकार का मेडिकल होता है। एक एक जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल को लेकर के। बाकी एसएससी जीडी की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो जिन बच्चों का स्कोर ठीक नहीं हुआ है इस बार, 27 अगस्त 2024 को वापस से एसएससी जीडी के फॉर्म आ रहे हैं। आज से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दो, जो कि मैं अपने ही इस यूट्यूब चैनल ओनली एसएससी पे भी करवा रहा हूं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे पीवाईक्यूज मिलते रहेंगे। आइए हम लोग इसको समझते हैं, क्या कोई बड़ा बदलाव हुआ है। एक गलती और आप हो जाएंगे रिजेक्ट। सच में वो एक गलती आपको नहीं करनी है, वो देखते हैं कौन सी गलती। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेडिकल की बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी की फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की यानी प्रोसेस की बात करेंगे। टोटल 18 प्रकार का मेडिकल होता है। टोटल 18 प्रकार का मेडिकल होता है। सबसे पहले आपका चेस्ट मापा जाता है। आप सभी लोग बेसिक रूप से आपको इसका आइडिया है ही कि कितना होता है ना। मिनिमम 77 प्लस 5 सेंटीमीटर को बढ़ा करके, यानी कि आप फुला करके, जब फुलाने के लिए कहा जाएगा तो इस तरीके से फुलाना पड़ेगा। इस पर एक आप लोग प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे फुलाना है। लंबी सांस लेकर के इस तरीके से फुलाना होता है। ये एक मेडिकल का एक प्रोसेस होता है। फिर वेट जो होता है ना, ये हाइट के ऊपर होता है। वेट किसी की हाइट, आपको किसी का 50 केजी होना चाहिए, है ना, किसी का 55 होना चाहिए, किसी का 45, अलग प्रकार सा होता है। वेट में 99.99 बच्चा नहीं निकलता है। वेट सभी का एकदम सेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब सबसे बड़ा सवाल है बॉडी मार्क को लेकर के, टैटू को लेकर के। सर अगर मेरे टैटू है तो क्या मैं फाइनल में मेडिकल से बाहर कर दिया जाऊंगा? देखिए, टैटू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके किसी हाथ में कहीं पर इस तरीके से टैटू वगैरह है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेडिकल से बाहर नहीं होगी, आपका एकदम फाइनल सिलेक्शन होगा। हालांकि टैटू वगैरह सब नहीं बनवानी चाहिए, ठीक चीज़ नहीं लगती है, फिर भी बहुत बच्चे बनवा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टैटू वगैरह से मतलब ज़्यादा डीप में नहीं होना चाहिए कि आप पूरा गुदवा के बैठे हो। थोड़ा वो नाम वगैरह है तो चल जाता है, उतना इशू नहीं आता है, वो लोग वहीं पे डिसीजंस लेते हैं। अब अगला जो टेस्ट आता है नौकनी टेस्ट का। देखिए, इसको थोड़ा समझाना ऐसे तो, मेरे पैर, मेरे को तो आप इतनी देख पा रहे हो, पैर नीचे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी है। ये देखो, अगर ये कैटेगरी आपकी है तो आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। ये वाली कैटेगरी एकदम नॉर्मल है, यानी वो लोग आपके पैरों को एकदम सीधा खड़ा करवाएंगे और ऐसे पैर के बीच में इस तरीके से अपना पंजा लगाएंगे, इस तरीके से पंजा लगाएंगे। अगर ये यहाँ पर आपके पैर टच कर रहे हैं, हालांकि पैर टच करते हुए नहीं दिखाई दे रहा, अगर टच कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला ये टच कर रहे हैं, तो आप फिर क्या है, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाओगे। यह एकदम नॉर्मल, पैर टच नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं टच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर लेग्स वाला आ जाता है, लेग वेनस वाला। ये क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। आपके जो पैर होते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, उनके पैरों में नसें दिखने लगती हैं, कुछ नसें बाहर की ओर दिखती हैं। नसें जो होती है ना बाहर की ओर, ऐसे एकदम बड़ी हरी हरी टाइप की, बहुत लोगों के होता है। अगर वो दिख रहा है तो भी आप रिजेक्ट हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फ्लैट फुट टेस्ट वाली, आपका जो ये पंजा है, पैर का जो पंजा होता है, पंजा इस तरीके से जो आपका पैर का होता है, उसको चेक कराया जाएगा कि जो आपका पैर का पंजा है वो एकदम चिपक ना रहा हो, है ना। जिस तरीके से नॉर्मल पंजा होता है इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे चिपक ना रहा हो। ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा फीड फिंगर टेस्ट का मतलब है कि आपकी जो उंगली, कोई इतनी बड़ी है, कोई इतनी बड़ी, मतलब उंगली टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। कोई उंगली बड़ी है, कोई छोटी है, कोई इस तरीके से। तो फीड फिंगर टेस्ट करते हैं कि भाई आपकी उंगली कोई टेढ़ी तो नहीं है, 6-7 उंगली तो नहीं है, वो सब चीज़ें देखते हैं। इन सब, अब मैं आपको बता देता हूँ, इन सब में यहाँ से यहाँ तक कोई खास इशू नहीं आता है। इसमें भी बच्चा पास हो जाता है, इसमें भी पास हो जाता है, इसमें भी पास हो जाता है, इसमें भी, इसमें बहुत बच्चे यहाँ पर फ्लैट फुट में निकल जाते हैं और यहाँ पर फीट वाले में, बाकी लगभग बच्चे पास हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कुछ बच्चों को। यहाँ पर आई टेस्ट जब होता है तो आई टेस्ट में क्या कराया जाता है, आपको सामने पढ़ने के लिए कुछ पहले देंगे, कुछ पढ़ने के लिए एक पैराग्राफ टाइप का देंगे, 1-2 लाइन का। अगर आप पढ़ ले तो नॉर्मली बहुत अच्छी बात है। फिर आपको इस यहाँ पर एक आंख ढक देंगे और कुछ पढ़वाएंगे,
फिर एक आंख ढक देंगे, फिर कुछ पढ़वाएंगे, यानी चेक करते हैं कि दोनों आंख परफेक्ट हैं तो या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप एक ही आंख से पढ़ रहे हो। इसके अलावा आपका कलर विजन चेक किया जाता है, जैसे कि कलर विजन चेक किया जाएगा, कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये नॉर्मल प्रोसेस आई का हो जाता है, सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चेक की जाती हैं। अगर आपको आई में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको ठीक तरीके से एक बार बात कर सकते हो। ईयर टेस्ट कराते हैं कि आपके कानों में कोई सूजन तो नहीं है, चेक करेंगे अच्छे तरीके से। ऐसा तो नहीं कि आपके कानों में बहुत ज़्यादा गंदगी है जिसकी वजह से वो लोग ठीक, अगर गंदगी वगैरह है भी तो भी आपको 1-2-3 महीने पहले ठीक कराना चाहिए कि वो एकदम सेट होना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब मेडिकल होता है उसके 2, 4, 6, 10 दिन पहले ही कराते हैं, जिसकी वजह से कुछ हल्की स्वेलिंग वगैरह कई कई बच्चों के आ जाती है, तो वहां पर भी दिक्कत हो जाती है। हालांकि री मेडिकल जब देते हैं तो री मेडिकल में ये चीज ठीक हो जाती है, लेकिन री मेडिकल लेना ही क्यों है, ये आपको पहले ही प्रोसेस ठीक करना है। नोज टेस्ट नॉर्मली होता है, और टीथ टेस्ट। बहुत बच्चों के सर मेरे 28 दांत है, मेरे 32 दांत। अगर किसी भी बच्चे के 28 दांत हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिलेक्टेड है। कि कोई कहता है मेरा हाथ दांत टेढ़ा है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 28 दांत हैं, ठीक है। और ये एक नेचुरल है, भगवान ने जैसा दांत बना दिया, जैसा बन गया बचपन में, वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 28 दांत एटलीस्ट होने चाहिए, खा के पूरा खराब ना हो गया हो आपका दांत, उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे टेस्ट आपको बॉडी मतलब पता चल गया। इसके बाद आपका ईसीजी होता है। ईसीजी होता है आपके दिल की धड़कन को मापा जाता है, चेस्ट को मापा जाता है, सारी चीज़ों को। ईसीजी इसलिए कराते हैं कि ये देखते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट आपकी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है, 120/80 निकलना चाहिए नॉर्मल। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, और घबराने की वजह से या तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो आपको नॉर्मल रहना, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, ब्लड प्रेशर होगा। इसके अलावा आपका स्वीट पाम टेस्ट होगा, यानी कि आपके हाथों को चेक किया जाएगा, कहीं आपके हाथों में पसीना, बहुत सारे बच्चों के हाथों में पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से तो कुछ नॉर्मली पेपर, टिश्यू पेपर या रुमाल वगैरह अपने साथ रखना, तो पोंछते रहना। अगर पसीना वगैरह आता है तो हर नॉर्मली देखते हैं इस तरीके से करके, है ना। अगर ऐसा कोई इशू आता है तो फिर दिक्कत है उसमें, इसलिए वो नॉर्मली तरीके से देखते हैं। तो आप लोग देखते रहना उसको और पोंछते रहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पसीना वसीना नहीं आना चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को नहीं होता है। इसके अलावा फुल बॉडी एक्सरे होता है। एक्सरे में कुछ नहीं, नॉर्मली देखते हैं कि कोई ऐसी हड्डी तो नहीं जो बहुत नॉर्मल, मतलब बहुत हाल फिलहाल में टूटी हो और वो ठीक से जुड़ी ना हो, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। कोई ऐसी हड्डी तो नहीं बहुत ज़्यादा क्रैक कर गई हो, प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चेक करते हैं। नॉर्मली आप एकदम सेट हो। कहीं बहुत बच्चे कहते सर मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे तो नहीं बाहर निकाल देंगे। नहीं, ऑपरेशन में नहीं निकालते हैं बाहर में। ऑपरेशन में ये देखा भी जाता है कि भाई किस तरीके का ऑपरेशन हुआ था, कोई बॉडी का पार्ट तो नहीं गायब है, बॉडी का पार्ट के अलावा आपकी कोई हड्डी तो क्रैक नहीं, कुछ ऐसी चीज ना हो, प्रॉब्लम वहां पर नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट जांच होती है, इसमें बेसिक रूप से हाइड्रोसील की जांच की जाती है। वो सारी चीजों को, प्राइवेट पार्ट्स को ठीक तरीके से देखा जाता है। तो ये पूरा टेस्टिकल्स की जांच हो जाएगी, पूरा आपका मैंने मेडिकल का प्रोसेस समझा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या एक गलती नहीं करनी है, वो सबसे पहले बता देता हूं। जो बच्चे यूआर कैटेगरी से आते हैं उनकी तो बात अलग है, उनके तो कोई इससे लेना देना नहीं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से होते हैं, इन बच्चों के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो डोमिसाइल पे मैंने लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वह उनके पास लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए, कम से कम। यहाँ पर साइन वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर क्यूआर कोड वाला चलेगा, क्यूआर कोड वाला चलेगा। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मली गांव में लेखपाल वगैरह से बनवा लेते हैं, ऑनलाइन नहीं करवाते हैं, जा करके बनवा लेते हैं। अब क्यूआर कोड वाला ही चलेगा। बहुत बच्चे इस बार, पिछली बार रिजेक्ट हुए थे। आसपास आपका कोई हो तो पूछना कि आप जब वहां देने गए थे मेडिकल वगैरह ये सब चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो ऐसा कुछ हुआ था तो बताएगा कि बिल्कुल हुआ था, क्यूआर कोड वाले बच्चे बाहर। तो देखो, अगर आपने 10th पास किया है, यानी कि आपने पेपर जब फॉर्म भरा था तो सिर्फ 10th के लिए भरा था, तो आपको 10th की मार्कशीट ले जानी। अगर आपने 12th लिखा है कि भाई हाईली क्वालिफिकेशन आप 12th, तो आपको 12th की मार्कशीट भी ले जानी है। अगर गलती से आपने सोचा कि सर इसमें तो 10th की रिक्वायरमेंट है,
हम 12th की मार्कशीट ना ले जाएं, तो 12th की नहीं ले गए तो आपको रिजेक्ट तुरंत कर दिया जाएगा कि भाई भरा क्यों था जब 12th की मार्कशीट नहीं है, तो भरते ही ना, इससे अच्छा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, यानी कि मूल निवास, कहाँ के रहने वाले हैं आप, मूल निवास, ये सब डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड ले जाना है, ये तो जब मैंडेटरी है, इसके बिना तो एंट्री नहीं। इसके अलावा आपको 4 फोटो लेकर के जानी है, 4 फोटो। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी हो, आधार हो, पैन नंबर हो, डीएल हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी हो, पर एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पहले आपका क्या हो जाती, पहले आपकी दौड़ हो जाती, दौड़ के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कई बार जीडी में हो जाता है। पहले दौड़ करा लेंगे, फिर कराएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर कराएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से होता है, मेडिकल बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिया। अब किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट जरूर कर सकता है, मैं उसको जवाब आराम से यहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड दे दूंगा। ओनली एसएससी इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बच्चे नई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए एक पॉलिटी की बहुत ही बेहतरीन शानदार सी क्लास लेकर के आ रहा हूं, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक मैं करवाऊंगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी की 27 अगस्त को वैकेंसी आ रही है, नई वाली एसएससी जीडी की, है ना। आप सभी लोग इसमें जीडी भी ऐड कर लेना, क्योंकि इसकी जीके जो होती है बड़ी धमाकेदार आती है। अगर आप इसकी जीके पढ़ोगे तो सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट 1 इसी चैनल पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, एसएससी फाउंडेशन या एसएससी जीडी हो गया या 12 घंटे के सेशंस हो गए, इन सभी में मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। लाखों बच्चों ने देखा है, लाखों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। 12-12 घंटे की मैंने यहाँ पर क्लासेस ली है, तो बहुत बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात नॉर्मली बोल रहा हूँ, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का। एग्जामपुर अनअकैडमी जैसे सब बड़ी कंपनियों में मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं ओनली एसएससी अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी लोग इस पर सपोर्ट करेंगे तो मैं एसएससी का पूरा, क्योंकि मुझे एसएससी का ही अनुभव है, तो मैं पूरा एसएससी का बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी प्रकार के आप कमेंट, किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो, किसी भी चीज से आप प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कमेंट करना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मिल जाएगा, व्हाट्सएप का, कम्युनिटी का, इसके अलावा टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी क्लास खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है भैया, धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। नमस्कार, जय हिंद।